आप स्कूल जाने के बदले आप चल जाइए गंगा जी घूमने। शराब बंद हुई है क्या? बढ़ गया है और बढ़ गया? और बढ़ गया घर घर। यहाँ पहुँचाने का कॉल करिएगा तो यहाँ पर अब भी बोलिएगा तब भी पहुंचा देगा। यहाँ बंदा कॉल कीजिए। अपनी बीवी को बेटी को जाके घर में मारता था और ऐसे डांस करता था पी के। कम से कम शराब पीना है तो खुलेआम पी के चल के दिखाए, तब प्रशासन उसको दिखाता है करता क्या है। पहले तो नीतीश कुमार शहर में दारू बिकता था और पंचायत में बेचवाने लगे, तब ड्रामा होने लगा। आप बीजेपी से हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में कानून क्यों नहीं लागू करवाते? जब इतना अच्छा कानून है तो बिहार में ही क्यों होगा? पूरे देश में लागू करिए इसको। खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है, जब चाहिए जिस वक्त समय चाहिए आपको शराब मिलेगा। अभी अब वंदे भारत अब चलाए हैं, 3000 रुपया लगेगा तब जाकर दिल्ली पहुंचेंगे। यही गरीब की सरकार है। अभी बोलिए अभी यहाँ पर शराब आ जाएगा 10 मिनट में, तो कहाँ गई सरकार का प्रशासन? सारे लोग मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई शराब मंगा के दिखा दे। वो तो वही बात हो गई, मर्डर होता है, यहाँ पे कोई मर्डर करके दिखा दे। कहा इन्होंने ऑनलाइन शराब बोले ना, ऑनलाइन आना चाहिए शराब। देखिए बहुत सारी बातें कही। हमारी दीदी ने कहा कि राजद के साथ हम मिल गए थे। हाँ जदयू मिल गई थी तो हाँ ठीक है, लेकिन हम जो डाटा आपको बताए दुगना क्राइम रेट का, वो 2020 से 25 का है। आप मिले थे 17 में, 17 से पहले, तो वो उसका डाटा नहीं है। तो ये थोड़ा सा सफाई तो दिया गया, लेकिन सफाई जदयू वालों को देना चाहिए था, वो सफाई सही नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि 20 से 25 के बीच में 3,47,000 से ज्यादा, 3.5 लाख के लगभग और कॉग्निजेबल ऑफेंस गंभीर अपराध क्यों हुए? इसका कोई कारण हम बताते हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि ये लोग सत्ता में क्षुब्ध हो चुके थे, एकदम मदमस्त थे, कोई मतलब नहीं था जनता कहाँ जाएगी। और कौन हो चुके थे सत्ता में? जो सत्ताधारी है वो हो चुके थे। अच्छा, तभी तो इतना क्राइम बढ़ गया। और इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है मैं बताता हूँ, किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा शराबबंदी के कारण हुए अपराधों का है। जो शराबबंदी कानून है उसके कारण से जो आपराधिक जो केस दर्ज हुए लोगों पर अनावश्यक रूप से, वो बहुत ज्यादा है। इसमें मर्डर ज्यादा नहीं है, मर्डर 2799 मर्डर है, किडनैपिंग 4149 है। लेकिन जो सबसे ज्यादा छुटपुट क्राइम है वो इस तरह का क्राइम है। तो सवाल ये है कि भाई सरकार आपकी, नीतियां आपकी, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, जनता के प्रतिनिधि आप, तो फिर क्राइम कौन करवा रहा है? तो अब नहीं करवा रहे हैं तो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और अभी बोल रहे हैं कि अब आने वाले समय में अगर हम वापस सत्ता में आते तो क्राइम कम हो जाएगा। अरे भाई क्राइम कैसे कम हो जाएगा जब पिछले 5 साल में आपने क्राइम बढ़ा के दुगना कर दिया? तो अचानक से क्या चमत्कार होगा या सारे प्रशासन के लोग बदल जाएंगे? वही पार्टी, वही नेता, वही प्रशासनिक लोग, वही जनता। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम बंद कीजिए और सच को स्वीकार कीजिए, अपनी असफलता पर विचार कीजिए और बागडोर जनता के हाथ में छोड़िए। देखिए अपराध जो हो रहा है या होता है वह सामाजिक कारण भी उसमें उसके हाथ में रहता है, और पारिवारिक कारण भी रहता है, और राजनीतिक कारण भी रहता है। आप सिस्टम व्यवस्था देती है, लेकिन व्यवस्था आपको स्कूल जाने की स्कूल खोल दिया। आप स्कूल जाने के बदले आप चल जाइए गंगा जी घूमने, तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो व्यवस्था नहीं देगी, सिस्टम नहीं देगी। युवा को न चाहिए कि क्या करना है, उसमें परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। सिर्फ सरकार पर हम थोप दें यह सही बात नहीं है। और मैं अपने भाई के मैं बोल रही हूँ कि मतलब मुझे तो ये भी हंसी आ रही है कि इनका डाटा है कि शराबबंदी में जिसको जेल दिया गया, मतलब वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये मतलब उसके कारण जो है, एक सेकंड, मैंने गलत चला जाएगा बस। मैंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि क्यों ये अपराध बढ़ा, उसका कारण ये नहीं है कि आप आरजेडी के साथ थे। उसका कारण ये हम बता रहे हैं कि आपने जो डाटा दिया
अच्छा, जो भी डाटा मिला सही बात है। अगर आपने डाटा पढ़ाया अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, चैनल को भी देनी चाहिए। लेकिन क्या शराबबंदी के कारण अगर कोई जेल जाता है तो क्या गलत है? क्या शराब करके नंगा नाच करे, अपने माँ जाके घर में घुस के महिला को मारे? अगर शराबबंदी के कारण अपराध अगर बढ़ा है और अपराध उसको कहते हैं तो यह गलत है, अपराध इसको नहीं कहा जाता। तो अपराध नहीं कहा जाता है। तो जितने केस अरे नहीं, शराब कानून बना, सबको जेल से वापस निकाले अगर अपराध नहीं है तो गजब। कानून जब बना कि सड़क की बाईं ओर चलनी चाहिए तो कानून का पालन अक्षर से होना चाहिए, सड़क की बाईं ओर चलनी चाहिए। कानून बनाया सरकार ने, शराब बंद होना चाहिए। तो अगर उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उस कानून का उल्लंघन में आपको वहाँ पर केस होगा ही होगा। शराब बंदी हुआ है क्या? आप ही लोग से पूछते हैं, शराब बंदी हुआ है? अच्छा, तो मैं इस पर मैं पूछना चाहती हूँ ऑडियंस से। एक मिनट, हम जनता के पास आते हैं। शराब बंद हुई है क्या? बढ़ गया है और बढ़ गया, और बढ़ गया। घर यहाँ पहुँचा देगा कौन करिएगा? तो यहाँ पर पहुँचा देगा, अब भी बोलिएगा तब भी पहुंचा देगा। यहाँ बंदा कॉल कीजिए। चौगुना पचगुना बढ़ गए पहलों से। शराब क्लियर नहीं रूप से नहीं बिक रहा है, खुलेआम तो नहीं बिक रहा है ना। उस समय रोड पे पी के बहन माँ को गाली देता था, अपनी बीवी को बेटी को जाके घर में मारता था और ऐसे डांस करता था पी के। कम से कम वैसे तो नहीं हो रहा है ना। चोर को पुलिस पकड़ती है, ठीक है, अगर चोर फिर भी पीछे चोरी हो ही रही है, पुलिस देखेगी तभी तो चोर को रोकेगी। ये तो चोरी छुपे पिया जा रहा है या पिलाया जा रहा है। अगर शराब पीना है तो खुलेआम पी के चल के दिखाए, तब प्रशासन उसको दिखाता है, करता क्या है। अभी यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हम शराब गुलेशन कहाँ बिक रहा है? मुंगेरे में ना, इसमें कहाँ बिकता है? शराब तो बंदी है, खुलेआम पी करके लोग भागते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं और बदमाशी करते ही करते हैं। सरकार का डर है ना उनको, इसलिए खुलेआम नहीं पीते। यही डर रहना चाहिए, पीजिए लेकिन नजर तक आइएगा तो केस बनेगा, अरेस्ट होइएगा। कानून तो है ना, डर से पीते हैं, खुला तो नहीं है। लेकिन देखिए, पहले तो नीतीश कुमार शहर में दारू बिकता था और पंचायत में बेचवाने लगे, तब ड्रामा होने लगा। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता मैम, आप इन बातों को क्लियर कीजिए। मैं एक बता दूं बात, सेब के बगान में दवा का छिड़काव हो रहा था तो किसी ने पूछा कि आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं, तो उसने कहा, सोच कर देखिए फर्क, उसने कहा कि मैं कीड़ा मारने का दवा छिड़क रहा हूँ, मैं सेब को मारने के लिए दवा नहीं छिड़क रहा हूँ, कीड़ा मारने के लिए दवा छिड़क रहा हूँ। तो शराबबंदी जो सरकार किया, तो शराबबंदी एक कानून बनाया और आप उसको कानून का तोड़ के घर में पीजिए। इसलिए मैंने कहा कि घर और समाज को भी बदलना होगा। सरकार कानून बनाएगी तो कानून का को नहीं तोड़ना होगा। अगर घर में आप शराब कोई पी रहा है तो उसको बंद करना होगा, तभी आपको सफलता नजर आएगी। बहुत अच्छा कानून है। आप बीजेपी से हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में कानून क्यों नहीं लागू करवाते? इस कानून को पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए। जब इतना अच्छा कानून है तो बिहार में ही क्यों होगा? पूरे देश में लागू करिए इसको। पूरे देश में क्यों नहीं करते? आप कह रहे थे अपराध, बाहर में खुले में शराब पीना या शराब पी के घूमना वैसे भी अपराध है। ये शराब लागू करे या ना करे वैसे भी अपराध है। क्या गुजरात में शराब बंद है? गुजरात में शराब बंद है भाई? बंद है, कोई बोलेगा? बंद है। मुंबई में, महाराष्ट्र में शराब बंद है, नियंत्रित है। हमारा यही कहना है, आप नियंत्रित कीजिए और प्रशासन को पुख्ता रखिए। मजाल नहीं है कि कोई इधर उधर करके घूम के बदमाशी कर लेगा। शराब खुलेआम होम ड्राइवरी हो रहा है। जब चाहिए, जिस वक्त समय चाहिए आपको शराब मिलेगा। इसमें कहो क्यों परंतु नहीं है। और कैसे लोग बोल रहे हैं हमारे प्रवक्ता महोदया कि शराब, देख लीजिए
जनते से पूछ लीजिए कि शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपना चीज छुपाने के लिए आपने जो 20 साल में किया वो बताइए ना कि क्या किए। आपने कैगो फैक्ट्री खोल दिया, कैगो रोजगार दिए, इन्हें बताइए। बिहार में कोई फैक्ट्री खुला है? एक भी फैक्ट्री खुला है बिहार में? एक भी क्यों नहीं खुला 20 साल में? यही लालू जी थे रेल मंत्री, इन्होंने रेल का चक्का का फैक्ट्री खोला, 3 फैक्ट्री खोले। गरीब रात चलाए, गरीब के लिए 1000 में दिल्ली चल जाइए। अभी अब वंदे भारत अब चलाए हैं, 3000 रुपया लगेगा तब जाकर दिल्ली पहुंचेंगे। यही गरीब की सरकार है, यही लोग यही कर रहे हैं। पूंजीपति की सरकार। तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे रात भर हॉस्पिटल में घूमते थे। क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं? एक दिन भी हॉस्पिटल गए हैं? कभी न्यूज में सुने हैं? कभी गए होंगे? कभी नहीं गए। यही तेजस्वी जी डेली हॉस्पिटल पूरे बिहार में घूमते थे। उन हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे चीज हो रहा है, देख रहे हैं लोग। लेकिन ये सब सिर्फ जुमलेबाजी का काम करेंगे। जमीन पर 20 साल में कुछ नहीं हुआ है। कुछ अगर मुंगेर में विकास भी हुआ है तो बता दे। आज शिक्षक महोदया है, महोदय जी, क्या यूनिवर्सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, शिलान्यास करके चले गए। क्या डीजे कॉलेज ऐसे रह जाएगा कि डीजे कॉलेज में यूनिवर्सिटी होना चाहिए? मेरा जमीन है, सारा चीज है, आप क्यों नहीं उसका शिलान्यास कर रहे हैं? कितना दिन हो गया आपको घोषणा किए हुए? इसलिए कि आप, इसका मतलब है कि आप झूठ बोलते हैं। झूठ की सरकार है ये। तब जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं आप। एक मिनट आप बोले कि शराब जो है डेगी डेग पे मिल रहा है, अभी चाहेंगे अभी मिल जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते कि शराब आप घर घर कहीं कहीं में बनाइए। ये आप लोग की गलती है। जिसको नहीं भी पीना जाके कप सिरप पी लेता है, सोल्यूशन पी लेता है। क्या ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार कहती है क्या कि आप लोग पीजिए? गरीब हम लोगों की गलती है, जनता सुधरना है। दिखाता है गरीब को। ये जनता ये सरकार, अमीर आदमी तो बैठ करके रोज घर में दारू पी रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है उसका? नहीं होम डिलीवरी हो रहा है, सब पी रहा है। ये गलत बात है। सरकार नहीं बोलती है कि डेगी डेग आप बेचिए। गलत चीज बनाते आप लोग बेच रहे हैं, जनता लोग बेच रही है। सरकार नहीं बोलती है बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे। एकदम नहीं, मेरी बहन बिल्कुल सही बात बोल रही है। सरकार बिल्कुल गलत काम करने की नहीं बोलती। लेकिन गलत दवाई अगर मैं समझ गया, अगर सरकार ने कोई नियम बनाई है, कोई नीति बनाई है, तो उसका पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अगर सरकार, आज सारे लोगों ने बोल दिया यहाँ, लगभग अभी बोलिए अभी यहाँ पर शराब आ जाएगा, तो ये हम लोग एक सरकारी परिसर में बैठे हुए हैं और यहाँ शराब आ जाएगा अभी बोलने से 10 मिनट में, तो कहाँ गई सरकार का प्रशासन होनी थी? तो किसको दिखा रहे हैं? क्या शराब बंद करके राजस्व का नुकसान करवा रहे लोग? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई शराब मंगा के दिखा दे। अभी आप लोग दावा किए हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शराब मंगा के दिखा दे तो मैं मान लूंगा। मैडम तो वही बात हो गई, मर्डर होता है, यहाँ पे कोई मर्डर करके दिखा दे। अभी आपने कहा था, अभी यहाँ की जनता ने कहा था कि यहाँ पे शराब मंगा के दिखा देंगे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई शराब मंगा के दिखा दे। प्रशासन अभी नहीं पकड़े, 10 मिनट में शराब आ रहा है। प्रशासन नहीं पकड़ना चाहिए अभी। बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं। तो फिर क्या, शराब आ रहा है ना? आने दीजिए। अभी झारखंड को नहीं आएगा, एकदम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। अभी आपको मिलेगा। मैडम ने कहा कि ऑनलाइन शराब आना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन शराब आना चाहिए? है अभी कहा है इन्होंने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। शराब जो बिक रहा है, जो माफिया बेच रहा है, पुलिस से उसका साथ गांठ है। सच्चाई जब बोली जाती है बीजेपी के सामने, के लोगों के सामने, वो इसी तरह आप पे कार्रवाई इसी तरह होती है। किस तरह कल देख लीजिए कि देश के सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंका गया, उसकी निंदा किसी ने नहीं की। आप लोग जब देख रहे हैं कि देश का जो हालात है, आप लोग सब गरीब लोग यहाँ खड़े हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे, क्या आपको रोजगार मिला बीजेपी की सरकार में 5 साल में? क्या आपकी बेटी किसी को मिला रोजगार? रोजगार मिला। जब मेरे यहाँ पे आप देख लीजिए
कि आप अपने मोहल्ले में पूछिए जाके कि 10 घर में एक घर में जरूर टीचर की नौकरी मिली जब 17 साल की। बिल्कुल नहीं, पुलिस में भी नौकरी मिली है, समझा? सिर्फ टीचर में नहीं, पुलिस में भी नौकरी मिली। और गरीबों को 1000 रुपया उनके घर को चलाने के लिए मिलेगा, 500 में गैस मिलेगा नहीं और आप लोग रोजगार मिलेगा। है ना, श्रम रोजगार के लिए नीतीश कुमार जो दिए हैं, आप लोग श्रम रोजगार के कार्ड बनाए हैं, उसमें तो आप लोग ट्रेनिंग लिए है ना। श्रम रोजगार अभी जाके आप लोग कंप्यूटर दुकान पे श्रम रोजगार बनवाए है ना। महिलाएं हैं, पुरुष है, जो भी है सब बनाए हुए हैं, जितने सबको ट्रेनिंग दी गई है, श्रम रोजगार ट्रेनिंग दी गई है सबको। और रही बात अस्पताल की, आज सदर अस्पताल मॉडर्न बना हुआ है, आप जाके देखिए, आईसीयू की सुविधा और MRI सारी सुविधा है। और पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी जाया जाता था, अब मुंगेर यूनिवर्सिटी बन गया है। एक बात बताइए, सब तो बोल रहा है लालू काम किया है क्या? पहले जाति के बात में बताइए, पहले बहन भारतपुर नहीं देता था बैठने, छोटा जात के लिए कौन दिया है बैठने के लिए? फिर फालतू बात आपने बोली। आप इधर, हाँ आप लालू यादव के दे हैं, सबका मुंह में बोली और कोई पार्टी का दे नहीं है। हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ गए। देखिए कुछ हो न हो, नीतीश बाबू इतना किए हैं कि 1500 में घर से माँ बहन बेटी को घर से बाहर कर दिए, जो मन में होता है खुलेआम बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1500 में मात्र 50 रुपया रोज में माँ बेटी बहन घर से बाहर काम कर रही है 24 घंटा। अब और क्या कर रही है नहीं कर, वो जाने, नीतीश बाबू जाने, ठीक है। ये सबसे बड़ा अगर घटोला कहिए जो कहिए तो वाइफ हस्बैंड में लड़ा दिया है, माँ बेटा में लड़ा दिया है, पति पत्नी में लड़ा दिया है, भाई बहनों सब। महिलाओं का तो भैया महिलाओं से तो सरकार डरती है, इसको ऐसे भी कहा भी जाता है महिला मुख्यमंत्री माननीय वर्तमान नीतीश बाबू महिला के लिए मुख्यमंत्री है। और महिला से सब इतना भी 10 महिला है, यहाँ 100 पुरुष है, लेकिन हम लोग नहीं जीत पाएंगे। सच्चाई बोलेंगे फिर भी देखिए अभी मैं हाथ से छीन लिए। और रहा बात, देखिए जितना भी पार्टी का भी 5 पार्टी के प्रवक्ता है, कल भी सरकार जो थी वो भी ठीके था, आज भी है वो भी ठीक है, कल भी जो आएगा वो भी ठीके रहेगा। लेकिन इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। मीडिया अगर 20% ईमानदारी से अपना काम करने लगे तो ईमानदारी से हर सरकार में काम होगी। मीडिया ही ऐसा है जो कि चाहे सत्ताधारी रहे या विपक्ष में रहे, हम तो उसको मर्द मानते हैं या महिला हो जो भी, जो विपक्ष में रहे सब दिन, सरकार जिसकी रहे विपक्ष में रहे, विपक्ष वाला ही काम करता है, ठीक है। सत्ताधारी वाले बोलते हैं ये दिए। जमालपुर में नीतीश बाबू कल के 4 तारीख डेट में इतना कुछ करके गए, इतनी खर्च हुई, कहां से पैसा हुआ आया? सब GST है, रोड पर चलते अभी हम लोग खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया जिस दिन भारत में सुधर जाएगी उस दिन किसी की भी सरकार रहेगा खूब अच्छा सही। ये जो सरकार है हमें बोलने का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, प्रशासन सुशासन सुनता था आपका जी, सुनता था कि नहीं प्रशासन? पहले सुतले था, घर घुस के लूट होता था, घर घुस के डकैती होता था, शिक्षा का स्तर एकदम नीचे गिरा हुआ था। इन्होंने कहा कि बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, कहने का अधिकार, अगर आपके मुंह में लालू यादव अगर अधिकार नहीं देते बोलने के लिए तो आज नहीं खड़े होते हैं आप। और रही बात, इनका कहना है कि घर में घुस के गोली मार देता है, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। रोज मर्डर, रोज बलात्कार, रोज लूट, रोज मर्डर। अभी यूपी में देखिए, अभी यूपी में भी देखिए, एक बेचारा पुलिस को राहुल गांधी का नाम बोले, उन्होंने कहा अभी 71,000 करोड़, कितना? यहाँ से जीरो लगाइएगा पटना तक CAG का घोटाला हुआ, बोलेंगे लोग ऐसा होता था जी? नहीं ना होता था, नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं होता था, समझे? हम बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो 125 यूनिट फ्री देंगे। पहले ही बोल रहे हैं बिहार में जब सरकार थी, जब
जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई थी पूरे हिंदुस्तान की, जब यूपीए गवर्नमेंट आया तब यहाँ पे बाढ़ का थर्मल पावर लगा, तब जाके हमको बिजली मिली। यूपीए गवर्नमेंट का जी था, ये क्या को थर्मल पावर लगा दिए। अभी 1 रुपया में 1000 बीघा जमीन अपने जो राजा बीजेपी के जो मालिक है अडानी को दे दिया गया। बिहार का 10 लाख गांच आम का काट दिया जाएगा। जदयू के प्रवक्ता अभी जो बता रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता और जन स्वराज के प्रवक्ता, कि मुंगेर में कुछ हुआ ही नहीं, बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मुंगेर में क्या था, अभी क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। यहाँ अभी देखिए शिक्षा का हब बन गया। अभी विश्वविद्यालय के बारे में बात बोल रहे थे, मुंगेर में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री वानिकी महाविद्यालय, जो कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय जो है मुंगेर में बना है। आपको मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और आपको क्या चाहिए। और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके आज देखिए हमारे पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिला को जो है पंचायती राज व्यवस्था में सब जगह मिला है। अभी बिहार जो है, बिहार का नकल हिंदुस्तान के हर राज्य जो है बिहार का नकल कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नकल कर रहा है कि हम जो है, गुजरात भी कर रहा है बिहार का नकल। बिहार में क्या नहीं हुआ। जदयू के प्रवक्ता से और मंचासीन, जदयू के प्रवक्ता एवं मंचासीन सभी से एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, सरकार चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, आरजेडी रहे, भाजपा रहे, लोजपा रहे, जदयू रहे, लेकिन एक बात दिल से बताइए कि जो भी विभाग है, ये 44 विभाग है बिहार में, हम लोग उसका डीलिंग करता है कोई IAS IPS जो भी। आप लोग दिल से पांचों प्रवक्ता जी ईमानदारी से, खासकर जो सत्ताधारी हैं, कोई भी पदाधिकारी CO BDO DO DM SDM SDO जो भी हो, क्या अपना काम ईमानदारी से 20% भी करता है क्या? अभी परमंडल में है, हम लोग परमंडल में लालू बाबू परमंडल बनवाए। ये मुंगेर परमंडल है, जिला नहीं है। इनसे टोटल जितना बढ़िया बढ़िया कार्यालय था, सारा चीज था, सारा चीज लेके चले गए। कि कौन लेके गया, किसके आदेश से गया, कैसे हुआ, सब जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। और कोई भी पदाधिकारी, हम पांचों प्रवक्ता से पूछते हैं, कोई इतना लोग पब्लिक है, हर आदमी को, किसी को जाति, किसी को इंदिरा आवास, किसी को फलाना कुछ का जरूरत पड़ता है क्या? कोई पदाधिकारी ईमानदारी से काम करता है? आप लोग सभी प्रवक्ता मिलकर बताइए, ईमानदारी से काम करता है? हमारी सरकार जनता के परेशानी को दूर करने के लिए घर बैठे सारा व्यवस्था कर दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको अनुमंडल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे आपका सारा व्यवस्था, सारा आपका जो सर्टिफिकेट है, जाति, आय, आवासीय, OBC, जिसके बारे में अभी आप बता रहे हैं, किसी को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। वो अपना घर बैठे ऑनलाइन कीजिए। और हमारी सरकार व्यवस्था कर दिया है जनता के हित के लिए। और मैं बता रहा हूं, जमीन में जो इतना विवाद आप लोग जो पहले से करके रखे थे, उसका भी निपटारा हमारी सरकार देख रही, चारों तरफ सर्वे करवा रहे हैं। मैंने जो भी गड़बड़ी था, सारे गड़बड़ी को समाप्त कर दिया। अब क्या चाहिए? हमारी सरकार ने जनता के हित के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधी कहीं भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा है जनता के हित के लिए। और आज जो भी आप लोग कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारे प्रायोजित है, प्रायोजित करके आप लोग कर रहे हैं हमारी सरकार का नकल। और हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे जो मुंगेर का जो सांसद है, विकास का तो देख रहे हैं कि विकास का क्या बहा दिया, गंगा बहा दिया है। और इस तरह का जो आज हमारे प्रदेश में जो काम हो रहा है, इसका नकल पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत में किया जा रहा है कि बिहार जैसा मॉडल राज्य हम लोग को भी बनाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का नकल कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो भी देश का नाम कितना ऊंचा किया है, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? पदाधिकारी मेरा पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, घर बैठे काम कर रहा है। चलिए
विपक्ष दल के प्रवक्ता जदयू के प्रवक्ता का आपने सुना? हमारे जदयू के प्रवक्ता महोदय जो कहा उसका जवाब हमारी जनता ने दे दिया। आज ब्लॉक चले जाइए, इंदिरा आवास 30,000 रुपया फिक्स है, सबसे पूछ लीजिए 30,000 रुपया फिक्स है। जातीय आवासीय पर 100 रुपया फिक्स है। ये थाना में चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होगा और कहीं कुछ नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना में चले जाए, बिना थाना में पैसा लिए खाना खाएगा, बिना उसके लिए कोई विकल्प कहीं कुछ नहीं है। ये जनता सब देख रही है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और हमारा 17 महीना जो सरकार में हम रहे वो भी लोग देखे कि क्या हुआ। आज देख लीजिए परमंडल में, अब क्या बोला जाए, पूरे परमंडल थाना में सब ऊंची जाति के थाना प्रभारी हैं, कोई पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक यादव कोई थाना प्रभारी नहीं है। सारे लोग को सबको सेट कर दिया गया। यही सुशासन की सरकार है। प्रशासन खुलेआम लूट कर रही है। आज मोटरसाइकिल पे जाइए, 1,000 से 2,000 रुपया उसको लेगा और उसको हेलमेट फ्री कर देगा। हेलमेट के नाम पर लूट हो रहा है। कोई किसी का नहीं, कोई पेपर उसी का देखेगा जिसका पेपर नहीं है, चालान कटेगा, पुलिस बोलेगा कोई नहीं। क्या दरोगा जा रहा, सिपाही जा रहा, उसके लिए भी तो हेलमेट चाहिए ना। नियम सबके लिए है, लेकिन जनता के ऊपर ही नियम है, गरीब के ऊपर ही नियम है। जिसको लालू जी ने जवान दिया बोलने के लिए, उसी पर नियम लागू किए हुए हैं। यही है सुशासन की सरकार। देखिए यहाँ पे बात तो राजनीति का हो रहा है, राजनीति से तो आए नहीं किसी पार्टी से। मेरा काम है वोट देना, किसी न किसी को वोट दे देंगे जाके, बात खत्म। हम बस इतना बात बोलना चाहते हैं कि एज ए टीचर हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो रोजगार दे और इतनी मात्रा में दे कि एक मीडियम क्वालिटी का लड़का जो हो वो पास करके नौकरी ले सके। और सरकार जो बोली, वादा की, वो वादा पे खरे उतरे। हम जानते हैं कि वैकेंसी आई है बिहार में, ये इसमें कोई दो मत नहीं है, टीचर की वैकेंसी आई है और आ भी रही है। लेकिन सरकार जो बिहार पुलिस है या बिहार दरोगा, उसमें पारदर्शिता ला दे। मेरा यही मांग है सभी से, पारदर्शिता ला दे कि लड़का जो एग्जाम देता है उसको ये पता होना चाहिए कि उसका कितना नंबर आ रहा है। इस कारण से वो पता नहीं रहता है, फिर वो रिजल्ट में नहीं आता है, उसके मन में ये शंका रहता है कि रिजल्ट मेरा हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, फिर वो आंदोलन करने जाता है। मेरा बस इतना मांग है, वैकेंसी टाइम पे है। सरकार अगर सीएमओ अपने ट्वीट पर कुछ बोलते हैं तो उनको पूरा कीजिए एज ए टाइम। पूरा होता है लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, लड़का थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन को दूर कीजिए। धन्यवाद। देखिए आपका मुद्दा था बेरोजगारी बनाम अपराध, जिम्मेदार कौन। बड़ी स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ, हाँ अपने पदाधिकारी है, प्रशासन है, और एक तो हुआ रोजगार नया देना, एक होता है रोजगार नया नहीं भी दे रहे हैं तो अपराध को रोकना। तो दोनों के लिए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। नया रोजगार नहीं दीजिएगा तो कौन जिम्मेदार है? प्रशासन। और नया रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसको अपराधीकरण की तरफ मोड़ रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन। तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है कि जो सत्ताधारी हैं वही जिम्मेदार है और विपक्ष वाले जिम्मेदार नहीं है ना, है हम लोग जिम्मेदार नहीं है ना, तो कौन जिम्मेदार? बहुत सारी बातें हो गई। मैं भ्रष्टाचार पर कहना चाहती हूँ कि राजीव गांधी कहते थे कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूँ केंद्र से तो 15 पैसा यहाँ आता है, वही कहते थे। लेकिन आज पूरा पैसा बटन दबाते हैं वहाँ मोदी जी और नीतीश कुमार, सबके खाता में जाता है, कहीं बिचौलिया का स्थान है। आज जब बिचौलिया का जब बंद हुआ ना जगह, आज बिचौलिया का जब जगह बंद हुआ कमाने का, उसी का छटपटाहट है, उसी का छटपटाहट है। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज की बहस में एक बात साफ कर दी है कि मुंगेर के युवा संभावनाओं से भरा पड़ा है। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है कि जिसने शिक्षा तो दी लेकिन अवसर नहीं दिया। ये बात हकीकत है। यदि नौकरी नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो अपराध के आंकड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये जो है, ये सवाल का जवाब हम जनता से जानना चाहेंगे। अभी भी ये सवाल कहीं ना कहीं अधूरी है। तो आज की बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।